विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2015 से 2024 के बीच भारत में टीबी के मामलों में कितनी प्रतिशत कमी आई है? ए 15%, बी 18%, सी 21%, डी 25%। उत्तर सी 21%। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में टीबी की घटना टीबी इंसिडेंस में वर्ष 2015 से 2024 के बीच 21% की कमी दर्ज की गई है। 2015 में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 233 टीबी मामले दर्ज हुए थे, जो 2024 में घटकर 187 रह गए। यह उपलब्धि भारत की राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP) तथा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के सफल कार्यान्वयन का परिणाम है। भारत का लक्ष्य वर्ष 2025 तक टीबी को समाप्त करना है, जो वैश्विक लक्ष्य 2030 से 5 वर्ष पहले है। निक्षय मित्र पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए टीबी वैक्सीन विकसित करना, बी टीबी मरीजों को पोषण, आर्थिक या सामाजिक सहायता प्रदान करना, सी टीबी की नई दवाओं का परीक्षण करना, डी केवल निजी अस्पतालों में टीबी निगरानी को बढ़ावा देना। उत्तर बी टीबी मरीजों को पोषण, आर्थिक या सामाजिक सहायता प्रदान करना। निक्षय मित्र पहल के तहत व्यक्ति, गैर सरकारी संगठन, NGO और कॉरपोरेट संस्थाएं टीबी मरीजों को 6 माह तक पोषण, मनोवैज्ञानिक या आर्थिक सहायता देती है। इसे टीबी से बचाव हेतु नवजात शिशुओं को कौन सी वैक्सीन दी जाती है? ए DPT, बी OPV, सी BCG, डी MMR। उत्तर सी BCG। बेसिल कैलमेट ग्वेरिन BCG वैक्सीन नवजात शिशुओं को टीबी संक्रमण से बचाने के लिए दी जाती है। यह विशेष रूप से गंभीर रूपों जैसे टीबी मेनिंजाइटिस और मिलियरी टीबी से बच्चों की रक्षा करती है। जल विद्युत साझेदारी को सशक्त करने के लिए भारत और भूटान ने किस परियोजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया? ए चूखा जल विद्युत परियोजना, बी पुनात सांगचू 2 जल विद्युत परियोजना, सी ताला जल विद्युत परियोजना, डी कुरीचू जल विद्युत परियोजना। उत्तर बी पुनात सांगचू 2 जल विद्युत परियोजना। दोनों देशों ने 1020 मेगावाट की पुनात सांगचू 2 जल विद्युत परियोजना का संयुक्त उद्घाटन किया और 1200 मेगावाट की पुनात सांगचू 1 परियोजना पर फिर से कार्य प्रारंभ किया। भारत ने भूटान में नई ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 40 अरब रुपए के लोन की भी घोषणा की। यह हाइड्रो डिप्लोमेसी का प्रमुख उदाहरण है। भारत भूटान संबंधों के संदर्भ में डिजिटल द्रुक्युल पहल किससे संबंधित है? ए रक्षा उपकरणों के स्थानीय निर्माण से, बी भूटान की डिजिटल सेवाओं और फिनटेक साझेदारी से, सी जल विद्युत प्रबंधन तंत्र से, बी पर्यावरणीय निगरानी प्रणाली से। उत्तर भूटान की डिजिटल सेवाओं और फिनटेक साझेदारी से। डिजिटल द्रुक्युल भूटान सरकार की एक पहल है जिससे शासन, शिक्षा, वित्त और सेवाओं में डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाया जा सके। भारत ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई है। BHIM, रूपे और भारत भूटान सैटेलाइट 2022 जैसी परियोजनाएं दोनों देशों के तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई देती है। लेकिन वास्तव में किस प्रकार का जीव होता है? ए केवल एक प्रकार का कवक, बी केवल एक प्रकार का शैवाल, सी कवक और शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के बीच सहजीविता सिम्बायोसिस, डी एक परजीवी संबंध। उत्तर कवक और शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के बीच सहजीविता। लाइकेन वास्तव में 2 जीवों, कवक और शैवाल और साइनोबैक्टीरिया के बीच पारस्परिक लाभ वाले सहजीव संबंध से उत्पन्न स्वरूप है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनाता है जिसे कवक अवशोषित करता है, जबकि कवक नमी और छाया प्रदान करता है।